Okay. So, very good morning, class. In the last class, we had discussion regarding the last topic of block mechanics, that is called as strata control. And from today, we have to discuss the next topic or next subject, that is called as system engineering. System engineering. अच्छा, किसी ने इसका सिलेबस देखा है? सिस्टम इंजीनियरिंग क्या सिलेबस लिखा हुआ है? Anyone gone through the syllabus of system engineering? हाँ ना, तो बोल ही सकते हो भाई. हाँ, क्या लिखा है बताइए बस. क्या क्या है इसके सिलेबस में मेंशन? जैसे पहला सब्जेक्ट, पहला टॉपिक मैं बता देता हूँ. एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है. एक क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग. दूसरा है सीपीएम एंड पर्ट. सीपीएम एंड पर्ट, ठीक है. तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स, है ना. फिर एक टॉपिक और है कंसेप्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी. कंसेप्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी, है ना. एक और है क्वेइंग थ्योरी. क्वेइंग क्वेइंग थ्योरी, है ना. और क्या मेंशन है इसमें? नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है. नेटवर्क एनालिसिस. और भी अगर कुछ मेंशन होगा तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है. जैसे जब टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे तो फिलहाल के लिए तो मान लेते हैं इतने टॉपिक मेंशन है. तो आप लोग अगर गौर से देखें इन सब टॉपिक्स को, तो ये टॉपिक्स ना सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे मेनली फोकस्ड हैं. पहला क्या है कि हाउ द सिस्टम विल वर्क, है ना. कि अगर हम मान लीजिए कोई नया सिस्टम, कोई भी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, या कोई नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या कोई नया मशीनरी, या कोई भी XYZ मैकेनिज्म, अगर हम कोई नई चीज माइन में या किसी भी फैक्ट्री में या कहीं पर भी इंस्टॉल करते हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा. इन टॉपिक्स से में आप जब डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोगों को यही आइडिया लगेगा कि ये क्वेइंग थ्योरी है, ये बताता है इन्वेंट्री मॉडल कैसे वर्क करेगा, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है, यानी कि ये आप किसी गुड्स और मटेरियल को अगर यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो तो ये कैसे वर्क करेगा. सीपीएम एंड पर्ट जो है वो कुछ टेक्निक्स बताता है कि वो कैसे वर्क करेगा. लीनियर प्रोग्रामिंग एम्फेसाइज करता है कि प्रॉफिट को जो है कैसे मैक्सिमाइज किया जाए और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है. तो ये ओवरऑल जो टॉपिक्स है ना, ये सारे एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं कि कैसे कोई सिस्टम जो है वर्क करेगा, है ना. दूसरा पॉइंट कि अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उसमें कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है. पॉइंट क्लियर? हाँ, तो सिस्टम इंजीनियरिंग में जब तक हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हार्डली इट विल टेक 5-6 क्लासेस, और on a higher extent it will take 8 classes around. तो जितना भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फोकस यही रहेगा कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए. बट एक मैं अभी बट यूज कर रहा हूँ, ठीक है. हम लोग ये माइनिंग में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे कोई थ्योरी क्वेश्चन रहता है वहां पे हम लोग सेफ्टी वाले फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है. क्लियर है? बिकॉज डीजीएमएस का लोगो ही है सेफ्टी फर्स्ट देन प्रोडक्शन. मतलब लोगो नहीं है, मोटो है, ठीक है. सेफ्टी कम्स बिफोर प्रोडक्शन. कोल इंडिया का भी यही मोटो है. तो अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है जहां पे आपको डायलेमा होता है कि प्रॉफिट को तो वो देना है, कॉस्ट को ये देना है, प्रायोरिटी देना है किसको,
तो वहां पे हम लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे, प्रॉफिट कॉस्ट ये सारी चीजें सेकेंडरी होंगी, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग टाइम के साथ करते चलेंगे, कौन सा टॉपिक क्या कैसा है। जो टॉपिक पहले लिखा है उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का डिस्कशन का वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा अपनी कॉपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग, और डिस्कशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, एनीवन एनी आइडिया, किसी को कोई जानकारी हो, प्रायर जानकारी तो बता सकते हैं। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? चलिए कोई बात नहीं, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि अभी हमने बोला क्या करना है हमको हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को जो है रिड्यूस करना है, ठीक है। प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए ना, गेटिंग द पॉइंट, यस नो। प्रॉफिट और कॉस्ट के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा तभी तो एक चीज मैक्सिमाइज हो पाएगी, दूसरी चीज मिनिमाइज हो पाएगी। अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो फिर ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हैं बात को। जैसे आप लोग याद करिए, जब हमने एप्टीट्यूड पढ़ा था तो एप्टीट्यूड में एक चीज देखी होगी आप लोगों ने, प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही था प्रॉफिट इक्वल टू। तो ये ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट को ज्यादा होना है ना, प्रॉफिट अगर हमको बढ़ाना है तो कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है घटानी पड़ेगी, बिकॉज अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ता जाएगा तो सेलिंग प्राइस तो फिक्स है, मान लो सेलिंग प्राइस एक कैप लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर सेलिंग प्राइस नहीं जा सकता, बिकॉज की फॉर एग्जांपल एक मार्कर है ये, जैसे मान लीजिए ना, इस मार्कर का कुछ वर्थ होगा 25 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, मान लीजिए मोर देन 100 रुपीज, मैक्सिमम एक्सटेंट पे 100 रुपीज, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी बोले कि हम मार्कर को बेचेंगे 5,000 रुपए का, तो कोई खरीदेगा क्या? भाई हम लोग पेन से लिख लेंगे, पेंसिल से लिख लेंगे, चॉक डस्टर कुछ अल्टरनेट अवेलेबल होंगे इसके, बट 5,000 में तो कोई मार्कर नहीं खरीदेगा। तो सेलिंग प्राइस पे कैप लिमिट है, तो गेम कहाँ पे हो सकता है, कॉस्ट प्राइस में या फिर प्रॉफिट में, पॉइंट क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो। अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करो। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन दीज टू, इफ वन डिक्रीजेस the other one is increases, point clear, yes no। तो ऐसे ही हमको क्या है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग में है ना, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, और किसी एक चीज को या तो मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है, बिकॉज अच्छा कोई मान लीजिए बिजनेस कंसीडर करिए, तो आपके पास बिजनेस में कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, या तो लैंड जो है फिक्स होगा, ठीक है, कैपिटल फिक्स होगा, है ना, और भी आपके पास मशीनरी फिक्स होगी, मैन पावर फिक्स होगी, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे ना कि इसको इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब मान लीजिए कोई अपने एग्रीकल्चर करना है, आपके पास कुछ फिक्स लैंड है, तो लैंड आप नहीं बढ़ा सकते ना। अब लैंड में प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना, कि आप कितना उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं, कितने अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करते हैं, कितना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। बट अब लैंड जो है वो फिक्स हो गया, लैंड का एरिया नहीं बढ़ सकता ना। अगर एक फार्म है 1 हेक्टेयर का, तो वो 1 हेक्टेयर वो फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर आपको अगर और अगर फार्म एक्वायर करना है तो फिर आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, आपके पास कैपिटल भी हो सकता है फिक्स हो, मतलब समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमारे पास अगर कोई चीज बढ़ानी या कोई चीज घटानी है तो उसमें हमको एक कंस्ट्रेंट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, पॉइंट क्लियर है इसमें।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कॉस्ट प्राइस के साथ भी, इसमें हमें कुछ तो फिक्स कॉस्ट प्राइस लगेगा ही लगेगा, उसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती है, लेकिन जहाँ छेड़खानी की जा सकती है उसको हम लोग देखेंगे। तो वही चीज डिफाइन करता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है कि दो जो चीजें हैं दो या दो से ज्यादा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही चीजें, बट ये जो चीजें हैं ना इनका आपस में रिलेशन कैसा है, वो क्या डिफाइन करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट? एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? क्लियर। ठीक, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे दिखते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y, है ना, इफ 2x plus 3y is less than equal to 5, 2x plus 3y is less than equal to 5, और x plus y equal to x plus y equal to greater than 2, कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट है। तो ये समझिए कि ये हमारा प्रॉफिट है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं कि प्रैक्टिकल सिनेरियोस में हमको कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि इनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होगा, ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा। पॉइंट क्लियर है? सिमिलरली एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हमको मैक्सिमाइज ना करके चीजों को मिनिमाइज करना हो। तो मिनिमाइज जब करना होगा तो उसको समझ लीजिएगा क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना। मान लीजिए मिनिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, 3x1 प्लस 4x2, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। इफ x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, is greater than no, x1 plus x2 is greater than equal to 2, और 2x1 plus 3x2 is less than equal to 8, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स है। इस कंस्ट्रेंट में आपको क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इस कंस्ट्रेंट में आपको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, हाउ द सिस्टम विल वर्क। इंट्रोडक्शन कैसा, मतलब इंट्रोडक्शन में कोई डाउट हो, और इसमें जो प्रॉब्लम आपको कैसा दिखेगा इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। अभी सॉल्यूशन में नहीं जा रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे तो आते हैं उसमें। टिल नाउ एनीवन एनी डाउट यू कैन आस्क। है कोई डाउट? नहीं। चलिए ठीक है, इसको नोट करना है आप लोग को, मिटा दो। सॉल्व करेंगे ये सॉल्व नहीं करेंगे, जो सॉल्व करना है वो फिर ये तो ऐसा एग्जांपल दिखा देंगे, सॉल्व करने वाला लिखने वाले में मिटा दूं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, ये दो तरीके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पहला ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी भी है। सिंप्लेक्स मेथड आप लोग को शायद किसी किसी को टफ लगे, बट आई विल ट्राई कि आप लोगों को चीजें इजी लगे, है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, और इसमें ना साथ साथ में जब एग्जांपल बताऊंगा तो साथ साथ में कुछ थ्योरी भी लिखवाऊंगा, है ना, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो उसको लिखने के लिए आप लोग थोड़ा सा चाहे तो दो टाइप के पेन यूज करिए, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट कि एग्जांपल के साथ साथ थ्योरी समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे थ्योरी बता दूंगा फिर वो उतना क्लियर नहीं होगा, फॉर दैट रीजन कि
दो टाइप्स की पेन यूज करिएगा, ठीक है। जहाँ पे एग्जांपल में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो वहीं पे अपन स्टार बना के लिख लिया करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन लिखते हैं अपन, मान लीजिए मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, नहीं 4x2 पहले ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। हाँ पहले ग्राफिकल 4x2 if x1 plus 2x2 is less than equal to 4 and 3x1 plus 2x2 is less than equal to 6, ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहना है कि हमको z को मैक्सिमाइज करना है। कंस्टेंट क्या है, x1 प्लस 2x2 का मान जो है वो 4 से कम या 4 के बराबर होना चाहिए, और 3x1 प्लस 2x2 का मान जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, या तो 6 से कम हो या फिर 6 के बराबर हो। पॉइंट क्लियर है, ये कंस्टेंट है और इसको हमको जो है मैक्सिमाइज करना है इस वैल्यू को, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है क्या है ये बताता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल क्या, x1 x2, तो टेबल में ना बस दो ही कॉलम बनेंगे, पहले यहाँ 0 रख देना फिर यहाँ 0 रख देना, ठीक है। तो ये वाला 0 क्या इंडिकेट करता है, जब x2 का वैल्यू 0 है तो x1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 रखिए, सो यू विल गेट क्या, x1 इक्वल टू 4, if x2 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू 4, पॉइंट क्लियर। Now put x1 equal to 0, x1 equal to 0, you will get x2 equal to 2. Yes, no? Now for the same table, second equation के लिए बनाते हैं, x1, x2. अच्छा, अब लोग ना क्वेश्चन सेपरेट लिखिएगा, इसको अलग से नोट करिएगा, इसको ये जो एक बार क्वेश्चन अलग से लिखिए, फिर ये यहाँ उसको दूसरे पॉइंट पे नोट करिएगा, है ना। अच्छा हौच पौच मत करिएगा, मेरे यहाँ तो बोर्ड पे कर रहा हूँ तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी, बट अपने उसमें आप अलग से लिखिएगा थोड़ा सा, है ना। एक दो क्वेश्चन में तो अलग से लिखिएगा ही, बाद में जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होता जाएगा इसको आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग देख के बता देंगे ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा उसको सही फॉर्मेट में, ठीक है। सो टेबल में क्या, 2 0 तो डायरेक्ट लगाना है। अब बाकी उस पर चेक करते हैं वैल्यूज। सो अगर x2 का वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2, है ना। और x1 का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो x2 का वैल्यू होना चाहिए 3। पॉइंट क्लियर। अब जब हमारे पास x1 और x2 आ गए तो इसको थोड़ा ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक काम करिए, इसको पहले बनाइए, मतलब इतना इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ग्राफ थोड़ा मिटा के बनाऊंगे इसको। एक मिनट का मेरे को टाइम दीजिएगा ना डिस्कस कर। ओके, सो आप लोगों ने नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा x1 और x2 का, मान लीजिए x1 को इधर प्लॉट करते हैं, x2 को इधर प्लॉट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा x1 और x2 का वैल्यू कितना आया था, x1 4 x2 2, x1 ये हो गया 0,4, एक पॉइंट हो गया, है ना। और दूसरा ये पॉइंट हो गया मान लीजिए कितना, इधर पॉइंट आएगा ना 0, सॉरी इधर लिख दिया क्या, इधर 4,0 होगा, इधर 0,2 होगा। x1 x2 लिखते हैं ना, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। ये 4,0 और ये 0,2, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, क्लियर। एक लाइन हो गई ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली। हाँ। और दूसरे वाले पॉइंट से क्या आए थे, 2,0 और 0,3,
0,3, तो 3 यहाँ गई होगा 0,3। अब इन दोनों से पास होने वाली लाइन जो है वो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए, उसमें क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट दिए थे उसमें क्या था, x1 plus 2x2 is less than equal to 4, या तो 4 से कम है या 4 के बराबर है ना। तो ये देखिए, अगर आप लोग कहीं पे भी देखेंगे इस लाइन का थ्रू आउट द वैल्यू 4 ही होने वाला है। पॉइंट क्लियर है? इस लाइन पे थ्रू आउट वैल्यू 4 होगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो भी 4, यहाँ पे रखेंगे तो भी 4। इस लाइन पे जो है थ्रू आउट वैल्यू जो है उस इक्वेशन में आप कुछ भी रखेंगे वैल्यू 4 ही होगा। तो 4 से कम, 4 से कम, तो 4 से कम इधर वाला रीजन होगा। अगर 4 से कम वाला रीजन ढूंढना है तो वो इस लाइन के नीचे होगा ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ठीक। अच्छा, इस वाले सेकंड वाले केस में क्या लिखा है, 3x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। इस लाइन पे देखेंगे तो हर पॉइंट पे वैल्यू 6 है, तो 6 से कम वाला रीजन जो है वो ये वाला होगा, इस लाइन के नीचे। पॉइंट क्लियर है? अगर 6 से ऊपर वाला रीजन पूछा होता तो उधर जाते, 6 से नीचे पूछा है इधर आएंगे। अभी क्लियर है? जल्दी ये वाला पॉइंट कैसे ड्रॉ किया, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है। ठीक, अब हमारा जो आंसर है ना वो क्या है कि दोनों कंस्ट्रेंट जब फॉलो होंगे तभी जेड मैक्सिमम हमको बताना है। पॉइंट क्लियर है? उसमें क्या लिखा था, मैक्सिमाइज जेड इफ x1 plus 2x2 is less than 4 and 3x1 plus 2x2 less than equal to 6, कि दोनों कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो दोनों कंस्ट्रेंट कहां पे फॉलो हो रहे हैं, इस वाले रीजन में। यहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों का कॉमन रीजन जो आ रहा है, ये वाला रीजन जो है हमारा क्या कहला रहा है, फिजिबल रीजन। क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन। पॉइंट क्लियर है? ये फिजिबल रीजन किसको बोल रहे हैं हम लोग, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों कंस्ट्रेंट्स फॉलो करते हुए हम z की वैल्यू मैक्सिमाइज करेंगे। तो दोनों कंस्ट्रेंट इसी रीजन में फॉलो हो रहे हैं ना। ये मान लो कोई पॉइंट, हम इसको बोल देते हैं b, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है c, ये पॉइंट है o, a b c o। तो ए बी सी ओ पॉइंट, ये चार ही पॉइंट जो है हमारे दोनों कंस्ट्रेंट को फुलफिल करते हुए लाई कर रहे हैं इस रीजन में। बाकी अगर पॉइंट ई, मान लो पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, तो यहाँ पे एक एक कंस्ट्रेंट तो फॉलो हो रहा है बट दूसरा वाला कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रहा, तो हम लोग इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब देखिए, इस ये जो है ओ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, ये क्या है 0,0, ये क्या है 0,0, बट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता है। पॉइंट क्लियर है? बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, बट बी एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई करता है, ठीक है, लाइन फर्स्ट पे भी और लाइन सेकंड पे भी। तो लाइन फर्स्ट क्या था, x1 plus 2x2 is less than equal to 4, है ना, और सेकंड लाइन क्या है 3x1 plus क्या 2x2 ना is less than equal to 6, ये है सेकंड लाइन। इन दोनों लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है, तो ये ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गेटिंग माय पॉइंट? ये सुनो, हो जाएगा ना। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 1, x1 इक्वल टू आ गया 1, x1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो ये आ जाएगा x2 इक्वल टू 3/2। फर्स्ट में रखेंगे अगर x1 1, हाँ, तो 1 इधर गया माइनस, 1 इधर गया तो माइनस, तो 4 - 1 3 और 3/2, ठीक है। तो
तो ये कितना हो गया, x1 का वैल्यू आया 1 और x2 का वैल्यू आया 3/2, तो ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1,3/2। ठीक है, अब देखिए इन चारों में से किस पॉइंट पे z का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये अब देखो ये चारों पॉइंट ही मेरे पास फिजिबल रीजन में आते हैं, बाकी कोई पॉइंट आ नहीं रहा है। मतलब ये वाले जो पॉइंट है ये वाले इन पॉइंट्स पे हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट बाउंड्री पॉइंट्स पे ही जो है एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो होती है ना वो बाउंड्री पॉइंट्स पे ही होती है। तो या तो ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी या नीचे की तरफ, या मतलब कहीं पे भी होगा, इन बिटवीन वाले रीजन्स में वो वैल्यू लाई नहीं करती। ठीक है, तो इन चारों में से इन चारों को जेड में रखिए, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी ए बी सी ओ के कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट जेड में रखिए, और वहां पे देखिए किस पॉइंट पे आपको वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, वो पॉइंट आपका फाइनल आंसर होगा। जल्दी करिए। बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे ना कितना वैल्यू आ रहा है 9। सो z is maximum, z is maximum at b, that is 1,3/2, z is maximum at b, 1,3/2, that is x1 equal to 1 and x2 equal to 3/2 is the optimal solution of the equation, is the optimal solution of the equation, है ना। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं z equal to 9 is maximum at point b 1,3/2, that is x1 equal to 1 and x2 equal to 3/2 is the optimal solution of the equation। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, एनीवन एनी डाउट। एक ने बताइए। कुछ नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जो चीज डिस्कस की है उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की, दैट इज फिजिबल रीजन और ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाले में भी तो मैक्सिमम आ रहा है ना, किसमें x2 equals to 0, x1 equals to 4, x1 equals to 4 है तो 3x1 मतलब 4 3 is 12। इस पे बात कर रहे हैं। हाँ इस पॉइंट को मैंने रिजेक्ट इसीलिए किया था कि यहाँ पे सॉरी सॉरी दोनों सॉरी, हाँ कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ सॉरी। दिस वन इज रिजेक्टेड एंड दिस वन इज आल्सो रिजेक्टेड। अगर ये 0,3 रखेंगे ना तो भी हो जाएगा, वो 12 आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स में इसीलिए रिजेक्ट किया था कि रीजन रीजन यही वाला बस है, जो सॉल्यूशन हो सकता है मैक्सिमम सॉल्यूशन वो इसी रीजन में हो सकता है, इन्हीं 4 पॉइंट्स पे, इसके बाहर चीजें नहीं हो सकती, बिकॉज कि उसके बाहर जो है वो दोनों कंस्ट्रेंट फॉलो ही नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान है जो 2 कंस्ट्रेंट लिखे थे। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, दैट इज 1,3/2। 1,3/2 पे ही वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, बाकी कोई पॉइंट हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इट्स काइंड ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। और फिजिबल रीजन जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड सॉल्यूशन। बाउंडेड सॉल्यूशन ये कि फिजिबल रीजन का जो एरिया है वो फिक्स है। ये देखिए यहाँ पे एरिया फिक्स आ रहा है ना, मतलब एक बाउंडेशन लगी हुई है, उसको बाउंड्री है। पॉइंट क्लियर है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। 3 चीजें हैं इसमें। पहला यूनिक सॉल्यूशन, अच्छा हम्म। फिजिकल रीजन तो खैर अलग है, यूनिक सॉल्यूशन है और बाउंडेड सॉल्यूशन है, 2 चीजें, यूनिक सॉल्यूशन है और बाउंडेड सॉल्यूशन है। पॉइंट क्लियर है। पहला क्या है यूनिक सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है बाउंडेड सॉल्यूशन है। बाउंडेड सॉल्यूशन मतलब कि बाउंड्री जो है वो फिक्स होगी, ठीक है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? बताइए। नहीं। अच्छा, अभी जो आपने क्वेश्चन लिखा था उसमें आपने लिखा था क्या? थोड़ा सा मिटा देते हैं, x2 क्या लिखा था? मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या था? 3x1 प्लस 4x2 ना, 3x1 प्लस 4x2 इसको। अब इसे क्वेश्चन में मान लीजिए मैं चेंज करता हूं, दैट इज मिनिमाइज, ये पॉइंट यूज कर लिया, तो सॉल्यूशन क्या होगा बताइए जल्दी। Now the question is changed to minimize z equal to 3x1 plus 4x2. What will be the possible solution? What is the optimal solution? 0 0 वाला आएगा क्या फिर? There might be a possibility. What about you? यही 0 0। है ना? तो 0 0 में क्या हो रहा है कि इस फंक्शन का वैल्यू जो है z का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है जहाँ पे की वैल्यू उससे ज्यादा मिनिमम होता हो। अच्छा एक मिनट, एक कंस्टेंट और था जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा ना, वहां पे एक कंस्टेंट और लिखेगा x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंस्टेंट भी लिखिए वहां पे, ये भी दिया हुआ था आपको, है ना। अगर ये 0 से कम होगा तो फिर ये थोड़ा केस बदल जाएगा, फिर नेगेटिव में भी जाना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। बट यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, x1 x2 जो है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़े ही होंगे, ये कंस्टेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। अदरवाइज वो फिर ये नीचे वाला रीजन भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्वेश्चन नया मत लिखिए। चलिए ये मिनिमाइज वाला क्वेश्चन है, बस इसमें इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, ये बाकी सारे क्वेश्चन कंस्ट्रेंट्स। लिख दीजिए, बहुत वो हो जा रहा है हौच पौच। अच्छा मतलब ये वाला नोट हो गया ना? हाँ। क्वेश्चन ये कहता है आपका मिनिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, 3x1 plus 4x2 if x1 plus 2x2 is greater than equal to 4, 3x1 plus 2x2 is greater than equal to 6। इस केस में ग्राफ ड्रॉ करिए और आप सॉल्यूशन बताइए।
इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा क्या? मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, पहले बताइए मुझे। मतलब बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। ओके, ठीक है, देखते हैं। इसका भी नहीं, इसका वैल्यू भी 9 ही आएगा। क्या आ रहा है वैल्यू? 9। 9। हाँ, तो 9 जब वैल्यू आ रहा है तो अनबाउंडेड कैसे हो गया फिर? मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले पहले तो बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या था? वैल्यू 9 आ रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है ना। लेट मी चेक। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो अभी भी सेम ही है, लेकिन ये ओरिजिन से अवे जा रहा है ना। रुक जाओ आते हैं उसका। ग्राफ तो अभी भी सेम ही है, दैट इज 2,4 और 3,2 ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अभी जाएगा ये पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 1/1,3/2 ही है। अब अवे जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ना, मिनिमाइज करना है ना। तो मिनिमाइज तो हो रहा है ना, ये z इक्वल टू 1,3/2 पे मिनिमम तो आ रहा है ना। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। तो यही तो चाहिए था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज हमको आंसर मिल जा रहा है। पॉइंट क्लियर है? अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन, अभी क्लियर है? हम्म। बट अनबाउंडेड भी नहीं बोलना चाहिए यार इसको, क्योंकि मिनिमाइज करना है मतलब मिनिमम मतलब रीजन इधर वाला होना चाहिए ना। अनबाउंडेड नहीं बोलेंगे, सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन है सिर्फ, अनबाउंडेड नहीं बोलेंगे इसको। यूनिक कैसे? यूनिक हमें इसलिए बोल रहा हूँ यार कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मतलब मिनिमम मिल रही है। इसका जो कॉमन रीजन आ रहा है, आप लोगों को कॉमन रीजन क्या आ रहा है? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब ई पॉइंट आ रहा है, एफ पॉइंट आ रहा है। ये कौन सा है? 4,0, ये कौन सा है? 0,3, और ये आ रहा है एक पॉइंट बी। तो इन तीनों में से आपको डिसाइड करना है ना कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन तो है फॉर श्योर, क्लियर है? इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन। और अनबाउंडेड क्यों नहीं होगा? अनबाउंडेड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज उधर तो चीजें बढ़ रही है ना, उधर चीजें बढ़ रही है। हाँ, तो बाउंडेड में फिक्स्ड रहता है, तो ये बढ़ रही है तो अनबाउंडेड ही ना होगा। अच्छा रुक जाइए, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है ना, अभी थोड़ा आपको समझ में आएगा। अभी रुकिए, इसी क्वेश्चन में काम करिए, यहाँ लिख लीजिए मैक्सिमाइज। नाउ चेंज द वर्ड फ्रॉम मिनिमाइज, मतलब आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे यहाँ तो मैं मिटा के लिख सकता हूँ, बट आप लोग ना दूसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में चेंज ये करिए, इसको लिखिए मैक्सिमाइज, इसको लिखिए मैक्सिमाइज, ठीक है? क्या लिखेंगे? मैक्सिमाइज। तो अब मैक्सिमाइज वाला केस देखेंगे ना, तो आप लोग यहाँ और यहाँ दो वैल्यू सेम आ रही हैं, उसके बाद पूरा जो है वो आपके पास एक ओपन एंड है, क्लियर है? अभी बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी उसमें चेंज कुछ नहीं आएगा, पूरे उस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा।
बट अब आपके पास ना इधर वाला वैल्यू लेना है, इस वाले केस में आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आप मतलब x1 x2 जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का सम कभी भी होगा, 6 से बड़ा होना चाहिए कभी भी होगा, और इसमें कुछ भी रखेंगे आप, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, तो रादर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो ये वाली कंडीशन है अनबाउंडेड सॉल्यूशन की। पॉइंट क्लियर है? फिर इसमें z की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम? z की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगी, इसको हम बस नॉर्मल आंसर होगा कि अनबाउंडेड अनबाउंडेड या सॉल्यूशन। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अनबाउंड, सिर्फ और सिर्फ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफाइनाइट भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक। क्लियर है ये पॉइंट? इनफाइनाइट वाले केस पे आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे वो भी बताता हूँ। ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग कोई बाकी और आंसर मार्क नहीं करेंगे, मल्टीपल, यूनिक, इनफाइनाइट कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। और अच्छा एक चीज बता देता हूँ, मल्टीपल और इनफाइनाइट ना सेम होता है, बस ध्यान रखना, सेम ही वर्ड होता है ना, अलग अलग नहीं होता, कोई कंफ्यूजन रखो, मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब अलग और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कुछ नहीं, दोनों सेम वर्ड। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है? अब तक हमने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। पहला इसका मिनिमाइज वाला, दूसरा इसका मैक्सिमाइज वाला जो आपके सामने ये लिखा हुआ है अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला, और इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम किया था। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ। बाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीजें क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। क्लियर। क्लियर। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और लिखो, सो यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी अबाउट दैट। इसको मिटाओ, ये वाला कर लोगे ना, मैक्सिमाइज वाला कर लोगे ना? हम्म। तो काम करो, नया क्वेश्चन लिखने से ज्यादा अच्छा है एक उसी में लिख दो। क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2 इफ अच्छा, मैं अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखता हूँ ना x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लेना अंडरस्टूड है, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन में आप मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया ही होगा कि x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, या xy जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैं लिखना भूल जाता हूँ कभी कभी, तो फॉर दैट आप लोग अंडरस्टूड समझिए, ठीक है, x1 प्लस 2x2 is greater than equal to 4, is greater than equal to 4, and 3x1 plus 2x2 is greater than equal to, sorry उल्टा बोल दिया, लेस देन लिखिए, greater than equal to बोला, लेस देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करिए।
6 आएगी मैक्सिमम वैल्यू। 6 आई है मैक्सिमम वैल्यू। हाँ ठीक है, सही जवाब है। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसे? हाँ, ये थोड़ा जानना चाहूंगा मैं, कैसे? एक ही वैल्यू आ रही है ना z की। 6, एक मिनट एक मिनट, नहीं 6 नहीं है, यूनिक नहीं है ये। दो वैल्यूज आ रही हैं 6 की, z की 6 दो बार आ रही है वैल्यू, तो यूनिक तो नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू z है। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा ये देखिए, ये आपको एक गिवन कंस्ट्रेंट क्या दिया है, 3x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, और यही तो आपको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 ही तो हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? 6 से ज्यादा इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है, बिकॉज कि ये गिवन कंस्ट्रेंट ही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर आप z को मैक्सिमाइज करना चाहें तो 6 से ज्यादा वो हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बिकॉज कि आपको ये कंस्टेंट ही गिवन है कि अगर इसको 6 से बढ़ा दोगे, 6 से ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आपका कंस्टेंट फुलफिल ही नहीं होगा ना। तो z जो है वो 6 से ज्यादा किसी हालत में हो ही नहीं सकता। अब इस लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। इस लाइन के लिए x1 x2 का मान अगर आप लोग देखें, x1 x2, तो ये 0 और ये 0, तो अगर x2 को 0 रखा तो x1 का वैल्यू कितना आता है, 2, और x1 को 0 रखेंगे तो x2 का वैल्यू आता है 3। यही है। ग्राफ बनाइए, ये हो गया क्या 2,0, ये क्या हो गया 2,0, और ये क्या हो गया 0,3। सही लिखा? दूसरा वाला जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, वो बनेगा क्या बता देता हूं, x1 x2 0 0, इसको 0 रखा तो ये 4 हो गया, इसको 0 रखा तो ये कितना हो गया 2। तो x1 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 2, ये होना चाहिए 0, ये वाला। बट इसका जो कॉमन रीजन है वो कौन सा रीजन है, ये वाला हाँ, है ना।
कॉमन रीजन जो है वो ये वाला है। अगर आप ये पॉइंट भी फाइंड करने जाएंगे, मान लीजिए इसको हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं थोड़ी देर, ठीक है, ये पॉइंट तो फाइंड 1 कर, और 3/2 आया वो पॉइंट कितना आया, इंटरसेक्शन 1 और 3/2। 1 और 3/2, ठीक है। तो अब दोनों पॉइंट पे कहीं पे भी चेक करेंगे तो वैल्यू 6 ही तो आ रही है हाँ ना। इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे, इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे, दोनों पॉइंट पे वैल्यू 6 ही तो है। क्लियर है? देखिए ये पॉइंट अगर B है तो B पॉइंट पे भी वैल्यू 6 है, और ये पॉइंट अगर A है तो A पॉइंट पे वैल्यू 6 है। रख के देखो, x1 का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6, x2 तो 0 है तो 6 हो गया। इसका वैल्यू अगर 1 रखें तो ये 3 हो गया, और इसका वैल्यू अगर 3/2 रखें तो 2 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 + 3 6 हो गया। दोनों पॉइंट पे वैल्यू 6 है, मतलब समझ रहे हैं, इस थ्रू आउट लाइन पे वैल्यू 6 होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और सिंपली मल्टीपल सॉल्यूशन है। क्या इनफाइनाइट और मल्टीपल मल्टीपल पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रहा है, मल्टीपल सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, आगे चले। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिए, सो यू विल गेट सम मोर आइडिया कि चीजें थोड़ा और कैसे वर्क करती हैं। इसको मिटा दें। क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 minus 4x2 if 2x1 plus 4x2 is less than equal to 4 and 4x1 plus 8x2 is greater than equal to 16, x1 comma x2 is greater than equal to 0. Now find the optimal solution of the problem. Find the optimal solution of the given problem.
नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है देखते हैं। नो सॉल्यूशन। चलिए चेक कैसा ग्राफ बन रहा है इसका। दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो नीचे वाली लाइन डाउनवर्ड, ऊपर वाली लाइन अपवर्ड। ये है 2,0, ये कितना आया था 0,1। हाँ सही लिखा ना। ये इधर और ये कितना आया है 0,2 और ये आया 4,0। ये इधर ठीक है। अब इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो देयर इज नो फिजिबल रीजन एंड नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कॉमन रीजन जो है उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, फिजिबल रीजन, ठीक है। फिजिबल रीजन मतलब क्या, जो कॉमन रीजन आता था उसको हम लोग बोल रहे थे फिजिबल रीजन, ठीक है। और जो उससे कॉमन रीजन से जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे यूनिक सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशन, ये बाउंडेड या अनबाउंडेड सॉल्यूशन। बट यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा, देयर इज नो फिजिबल रीजन एंड नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पॉइंट क्लियर। हाँ। सो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है बता देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन और नॉन फिजिबल रीजन, या फिजिबल सॉल्यूशन और नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ एनीवन एनी डाउट टिल नाउ। चलिए फिर एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिखिए जल्दी से। इसको मिटा दूं मैं? maximize condition है z equal to 2x plus 3y, 2x plus 3y if x plus y is less than equal to 4, 6x plus 2y is less than equal to 8, x plus 5y is greater than equal to 4, x is less than equal to 3, y is less than equal to 3, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना है। व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इनइक्वलिटी उल्टा लग गया, ये ऐसा 6x plus 2y is greater than equal to 8, फर्स्ट वाला लेस देन है, बाकी दोनों ग्रेटर देन। अभी करना है। हाँ अभी करना भाई।
हाँ हो गया, एनीवन गॉट द आंसर। एक मिनट बस मैक्सिमम वैल्यू निकालना। हम्म मैक्सिमम वैल्यू 15 आएगी क्या z की? 15 नहीं, 15 नहीं है। फिफ्टीन तो नहीं है मैक्सिमम वैल्यू। तुम्हारा भाई? 11 आएगी क्या? 11 है। कितने पॉइंट्स निकल गए हैं पहले पॉइंट तो बताओ। पॉइंट्स कितने आए हैं आप लोगों के? 6। 6 पॉइंट्स। कौन कौन से दोस्त? कौन कौन से पॉइंट्स आए बताओ थोड़ा सा। एक है 0,2। एक है 0,2। ये कैसा लिया? ये 6x + 2y <= 8 में। रुक रुक, थोड़ा सा ना ग्राफ बनाते हैं। 0,2 मेरा नहीं आया है। वही वही बस इसी वाले पॉइंट पे मेरे को डाउट हो रहा है, बाकी सारे तो क्लियर है। एक तो दूसरे बाकी वाले बोलो, बाकी वाले पॉइंट्स क्या है? 0,2 पे आते हैं, रुक जाओ थोड़ा। बाकी वाले पॉइंट्स क्या है? बाकी पॉइंट्स बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा टाइम होगा। एक है 0,4, 0,4, हाँ ठीक है। 4,0, ठीक है। 0,4। कितनी बार आएगा भाई 0,4? एक बार हो तो गया। हाँ ठीक है, रिपीट नहीं कर रही हूँ। देन एक आया 4/3,0, 4/3,0, ठीक है। और फिर आया है 4,0, हो गया था ना। हाँ। एक आया है 0,4/5। 0,4/5, ठीक है। सही है। इसमें बोल रहे हो ना तुम 0,2 आता है? y का वैल्यू 0 रखेंगे तो जस्ट जस्ट एक्स वाई 0 0, वाई का वैल्यू अगर 0 रखा तो एक्स का वैल्यू क्या आता है? 8/6, 8/6। दैट इज इक्वल टू 4/3। हाँ। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू जो आता है वो 4 आता है। 2 4 8, गॉट द पॉइंट? तो 0,4/3 is 1 point and 4,0 is the another point। ठीक है, सॉरी उल्टा लिखिए। 4/3, 0 एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 0,4। ये ठीक है। एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है। ये दो पॉइंट्स निकल गया था यहाँ से। बाकी में भी सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, 0,4, 4,0। एक 4/5 भी आएगा। ठीक है, ये हुआ पॉइंट्स। अब फिजिबल रीजन वाले पॉइंट्स बताओ, फिजिबल रीजन वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं?
जहां पे मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हो वो वाले पॉइंट्स बताओ जल्दी से। मैक्सिमम वैल्यू आई है 11, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, बट वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हैं जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है। एक्स और वाई का वैल्यू भी तो होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो ठीक है, बट एक्स और वाई का उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हो उस पॉइंट पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो वही होता है ना, याद आया, मैं वहां पे लिख रहा था ना कि z इक्वल टू 9, मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 9 फॉर x1 वन इक्वल कॉमा टू दिस। 1,3 1,3। 1,3, हाँ ये अगर सही। y की वैल्यू 3 लेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको मैक्सिमम की जगह मिनिमम बोल दूं तो फिर क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है ये बताओ, मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, बट आपको मैक्सिमाइज नहीं करना, अब आपको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है ये बताओ। फिर निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट करो जल्दी से। 8 आएगी क्या? 8, मिनिमम वैल्यू। एक 3,1 पॉइंट बोले थे ना, अभी 1,3 आया है डी पॉइंट, हाँ मतलब तो जिसमें मैक्सिमम 3 वैल्यू, को तो एक 3,1 भी तो है, तो 3,1 पे ही मुझे ये दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो एक मिनिमम वैल्यू तो यही हो गई, तो वो तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा और सोचो दूसरा पॉइंट। वन वन भी ले सकते हैं क्या दोनों? 1,1 क्यों लेंगे, 1,1 पॉइंट आया है क्या कहीं पे, 1,1 फिजिकल रीजन में है, नहीं। तब फिर क्यों ले लेंगे। ये क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 4 और 3x 6x प्लस 2y इक्वल टू 8 को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो शायद तो शायद, मतलब आप लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ किए क्या ढंग से। भाई अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां से आपको पास 4-5 पॉइंट निकल के आते हैं ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। देखो ग्राफ में एक लाइन कौन सी होगी, ये हो गया 0,4/5, तो 4,0। 4,0, एक लाइन ये होगी, ठीक है। हम्म। दूसरी लाइन कौन सी होगी, ये 4/3,0, और 0,4। 0,4।
एक लाइन और कौन सी होगी? 4, 0, 4 से 4, 4, हाँ ये हो गई, ठीक है। अब दो लाइनें और खींचेंगी, कौन सी? एक x इक्वल टू 3 और एक y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 मतलब ये 4 के आसपास यहाँ से कहीं, एक y इक्वल टू 3 मतलब ये यहाँ से कहीं, ठीक है। तो अब इन सब में जो कंस्ट्रेंट लाई कर रहा है, तो जो सारा इक्वेशन फुलफिल कर रहा है, तो वो कौन से पॉइंट है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, क्लियर है? ए बी सी डी ई। अब ये ध्यान से देखो कि कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करने पे, कौन सी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने पे हमारा ए बी सी डी ई आ रहा है। मतलब बी पॉइंट जो है ना, ये एक 0,4/3, और 0,4, ये वाला किस इक्वेशन से निकल गया था? सेकंड इक्वेशन से, है ना? तो ये सेकंड और x plus 5y equal to 4 वाले से थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन, इसको ये सेकंड इक्वेशन था, इसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी आपको मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट बी का वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 4, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 5, ठीक है। तो ये कौन सी है? y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5 है ना। तो 5 और ये कौन सा है? सेकंड। 2 और 5 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ए आएगा, ठीक है। 2 और 5 को अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जो आएगा वो क्या होगा? ए, ठीक है। ई पॉइंट के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? 5 और फर्स्ट, है ना, फर्स्ट और फिफ्थ दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। डी पॉइंट के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? एक तो फोर्थ, एक फर्स्ट, ठीक है। सी पॉइंट के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? एक फोर्थ और एक थर्ड, ठीक, वेरी गुड। तो इतनी इक्वेशन सॉल्व करिए, ये आपके पास चारों पांचों पॉइंट की वैल्यू आएंगी, इनको रखिएगा और आंसर कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? एनी डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? मेरी मैक्सिमम वैल्यू 11 नहीं आई है। मैक्सिमम वैल्यू भी 11 नहीं आई है? हाँ। काम करिए ना, पहले पांचों पॉइंट फाइंड करिए आप, मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। पहले ये पांचों पॉइंट फाइंड करिए, फिर पांचों में से एक पे मिनिमम होगी और एक पे मैक्सिमम होगी, ठीक है भाई। फिजिबल रीजन तो यही है ना। तो इन पांचों में से किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, एक पॉइंट पर मिनिमम होगी, पांचों पॉइंट फाइंड कर लीजिए, पांचों पॉइंट पे वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एनीवन एनी डाउट? हाँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, हैव अ गुड डे, we will meet in the next class with next method, that is simplex method, ठीक है। चलिए फिर बाय।